नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीए देवास्था। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी जो गायत्री परिवार से, परम पूज्य गुरुदेव से हमारे आंखों के सामने देखते हुए काफ़ी समय हो गया है हमें, और हम उनके व्यक्तित्व के बारे में देखा जाए तो कितना ही कहें कम पड़ता है। और परम पूज्य गुरुदेव के जो कार्य हैं, यहाँ के जो गायत्री शक्तिपीठ के, उन्हें भी हम नींव के पत्थर ही कह सकते हैं। इनके कार्य को देखते हुए इतना व्यस्त जीवन है, फिर भी उसके बाद भी परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों के लिए समय निकाल ही लेते हैं और परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों के लिए निरत आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। मित्रों, मैं जो है सन 82 से अपने आदरणीय प्रभु दयाल जी नागर, जिन्होंने मेरे को अखंड ज्योति पत्रिका से जोड़ा, 82 से चलता रहा, पत्रिका का योगदान पढ़ता था। और मैं पहले भी आध्यात्मिक कितनी रामायण और स्वामी दयानंद जी के आर्य समाज के भी सभाओं में जाता था, तो मेरी आध्यात्मिक रुचि तो थी सही। ये जन्म जन्मांतर का भी रहता है कि आदमी की आध्यात्मिक रुचि क्यों और किस तरीके से। तो इसी क्रम में जो है बढ़ते बढ़ते और परम पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर के टाइम पे तो हम जो है नहीं जा पाए शांति कुंज। पता तो लगा 2 जून 90 जब उन्होंने अपना शरीर, स्थूल शरीर त्यागा था। इसके बाद श्रद्धांजलि समारोह हुआ, उसमें भी गए थे केलवाड़े के लोग, तब भी मेरे को पता था, लेकिन नहीं जा पाया। हो सकता उस वक्त मैं खान पान की जो दुष्प्रवृत्तियाँ थी उसमें उलझा हुआ था, लेकिन अखंड ज्योति तो नियमित पढ़ता था। इसके बाद जो है अगमवीर सिंह जी और 2-3 प्रतिनिधि और जो है अपने शांति खोटा स्मृति यज्ञ के क्रम में सीताबाड़ी लक्ष्मण कुंड पर किशनगंज और शाहबाद तहसील वालों का पूरा प्रशिक्षण सत्र चला। शायद वो जुलाई या अगस्त में चला था 94 में। तो इसके बाद जो है उसमें हमने पूरा प्रशिक्षण लिया वरिष्ठ कार्यकर्ता के माध्यम से। तो फिर सब बातें दिमाग में बैठती चली गई और फिर जो है सितंबर 94 में हम सारे साथी शाहबाद तहसील वाले प्रभु दयाल जी के सानिध्य में जो है शांति कुंज गए। और फिर तो जो है ये मान लीजिए कि गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में पूरी तरह से आ ही गए। और हमारे सौभाग्य का सूर्योदय उसी समय से 94 से हुआ। इसके बाद कोटा स्मृति यज्ञ में ही भागीदारी निभाई, समयदान भी दिया कुछ, और फिर चलते ही रहे। फिर प्रतिवर्ष जो है शांति कुंज भी जाते रहे, गुरुदेव के कार्यक्रमों में, मीटिंगों में, गोष्ठियों में, और पूरी तरह भागीदारी निभाई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, हमको हमारे जो ज़िले के कम से कम जो 6 वरिष्ठ आधार स्तंभ है, मतलब प्रभु दयाल जी नागर साहब, नैनीवाल जी, नाथूलाल जी नागर, और परम आदरणीय यादव साहब, डॉक्टर यादव साहब, और डॉक्टर राजावत जी, और डॉक्टर गाला साहब। तो उन लोगों की प्रेरणा से फिर जो है 98 में श्रद्धा, कौन सा यज्ञ था अपना, 108 कुंडी, उन्होंने तो शुरू में 24 कुंडी यज्ञ के पर्चे छपा दिए थे, लेकिन वो गुरुदेव की ऐसी इच्छा थी इस क्षेत्र में 108 कुंडी यज्ञ करवाने की। बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ है। और जिस जगह पर आज अपन गायत्री शक्तिपीठ बनाकर बैठे हैं, वो हमने तो ये कहा कि भाई ये तो बहुत कंजेस्टेड छोटी जगह है, अपन कहीं दूसरी लंबी चौड़ी जगह में चले। लेकिन हमको ये समझ नहीं थी कि गुरुदेव का एक बोर्ड लगा हुआ था उस वक्त। यहाँ जो है कार्यकर्ता थे कोठारी जी, माट साहब वगैरह, तो उन्होंने बोर्ड लगा रखा था प्रज्ञापीठ, चरण पीठ के नाम से। तो उसी पर शक्तिपीठ की स्थापना तो 108 कुंडी यज्ञ स्थल में हुआ, और जो मंच बनाया उसी को मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया। और 98 से कितनी थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि वो मेला ग्राउंड की जगह थी इस हिसाब से। और सारी परेशानियों को गुरुदेव की कृपा से आज हम 23 वर्ष हो गए, और इस शक्तिपीठ को जो है बढ़िया ढंग से, जिले लेवल का शक्तिपीठ है,
और बढ़िया संभाल रहे हैं। और जन जागृति का केंद्र जैसा गुरुदेव ने बताया था इनको शक्तिपीठों को, तो हो सकता है उसमें व्यतिरेक या कमी हम लोगों से रह जाती हो, लेकिन करते तो हैं कोशिश। अभी ये कोरोना काल की वजह से 2 साल से सारे कार्यक्रम ढीले पड़ गए हैं। और इस बार 24 कुंडी यज्ञ अभी जयपुर की गोष्ठी में गए थे, तो फिर जो है हम लोगों ने अब की करवाएंगे गर्मी में। और जितने अनेकों कार्यकर्ता इस शाहबाद तहसील के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है शांति कुंज भी गए और जुड़े, लेकिन जन्म जन्मांतर का संबंध होता है वही जो है गुरुदेव से स्थायी रूप से जुड़ा रह सकता है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। कुछ लोग तो एक व्यक्ति विशेष से जुड़कर और पीछे हट जाते हैं, ऐसे 50% लोग हट गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ उन लोगों से भी कि गुरुदेव से जुड़िए, परम वंदनीय माता जी से जुड़िए, उनके आदर्शों से जुड़िए, उनके साहित्य से जुड़िए। व्यक्ति विशेष से आपको एलर्जी हो सकती है, लेकिन ये जो संस्थान है वो सभी का है और सबको इसमें भागीदारी निभानी चाहिए और किसी प्रकार का मतभेद वगैरह नहीं रखे और इसको अच्छी तरह डेवलप किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहता हूँ कि गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियों के अवतरण का, तो जो लोग वास्तव में जुड़े हुए हैं, जो साधना से जुड़े हुए हैं, एक नाम के पीले वस्त्र पहन लिए उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो ऐसे तो कितने ही बाबा जोगी पहन लेते हैं, बाकी जो अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं उनके आदर्शों से, उनके जीवन में पूरी तरह से परिवारों में स्वर्गीय परिस्थितियों आ चुकी हैं। चाहे कोई ये स्थूल नेत्रों से अनुभव करे या ना करे, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे परिवार में पूरी तरह स्वर्गीय वातावरण है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि कोटा संभाग में 5 जिलों में भी आज मेरा परिवार है। 5 भाई हैं। पिताजी को स्वर्गवासी हुए सितंबर 12 में हुए थे, 8-10 साल हो गए। इसके बाद भी पूरा परिवार संयुक्त परिवार है। उसका कारण मैं नहीं, वो गुरुदेव से जुड़ने का ही कारण है, गायत्री परिवार से जुड़ने का ही कारण है, उनके आदर्शों को जीवन में हृदयंगम करने का ही कारण है। सभी के साथ सद्भाव और अच्छी विचारधारा, कभी निजी स्वार्थ के लिए कभी ना परिवार में सोचा ना इस मिशन में सोचा। आज आदमी अर्थ प्रधान युग में निजी स्वार्थ के लिए अगर सोच लेता है वो कहीं नहीं टिक पाता, फिर वो फिर व्यक्तिवादी बन जाता है। तो मेरा यही कहना है कि स्वर्गीय परिस्थितियां सभी के परिवारों में आए, सभी गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलें और उनके आदर्शों को अपनाएं और इस जो जन जागृति का केंद्र है अपने शक्तिपीठ सीतावाड़ी, उसको और बढ़िया विकसित करें, सब भागीदारी निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत ही शानदार भाई साहब ने बातें बताई और भाई साहब ने बताया कि जिस प्रकार से वो भी दुर्व्यसन में व्यस्त थे और परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद में एक ऐसी अंदर से आवाज़ आई कि उन्होंने अपने जो सारे दुर्व्यसन थे वो कहीं ना कहीं छोड़ दिए और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ये सारी जो चीज़ें हैं उनसे वो दूर होते चले गए और जो अच्छाइयाँ हैं उनके जीवन में आती चली गईं। और हमारे देखते देखते परम पूज्य गुरुदेव का जो कार्य भाई साहब कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है।